हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। लूसिए का असिस्टेंट उसको बताता है आज मूवी की राइटर आने वाली है, आप मूवी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, आपको पार्टी में इनवाइट किया है, आज आपको वहां जाना है। तब पार्टी में बैजिंग भी अपनी आंटी के साथ आती है। उसकी आंटी बताती है आज मूवी की राइटर आने वाली है, वो इतनी फेमस राइटर है कि उसकी बुक ने पूरी दुनिया में अच्छा बिजनेस किया है। तो बैजिंग कहती है फिर तो मैं आज उसको अपने जाल में फंसा के रहूंगी। होटल में दाखिल होते ही वो मैं को देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैं कहती है क्या मुझे अब तुम्हें रिपोर्ट करना होगा कि मैं कहाँ आती जाती हूँ। तो बैजिंग कहती है तुमने लूसिए से डिवोर्स ले लिया है, अब मुझसे मुकाबला मत करो। तो मैं कहती है लूसिए तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। तो बैजिंग कहती है नहीं, वो मुझे हमेशा से मोहब्बत करता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो मैं कहती है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर तुमने दोबारा कुछ कहा तो मैं सबको बता दूंगी तुमने एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर किया है और अब उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। ये सुनकर बैजिंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। देन पार्टी में सब राइटर का वेट कर रहे थे, तभी मैं वहाँ आती है। तो डायरेक्टर सबसे तारुफ करवाता है ये मिस यी यांग हमारी मूवी की राइटर है। तो बैजिंग कहती है डायरेक्टर अब मजाक कर रहे हैं, ये सिर्फ सेक्रेटरी गू है जिसकी कोई फैमिली नहीं है और अब अचानक से ये फेमस राइटर कैसे बन गई। तो डायरेक्टर कहता है मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ इसको। देन मैं कहती है मिस भाई हम दोनों आपस में इतने क्लोज कब थे जो तुम्हें पता हो कि मैं असल में कौन हूँ। तब डायरेक्टर कहता है मुझे नहीं पता तुम दोनों कहाँ मिले हो, मगर मैं और मैं के पेरेंट्स अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं इसके खानदान और ये क्या करती है अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम इसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। देन बैजिंग सोचती है ये सब मुझे पहले क्यों मालूम नहीं हुआ, ये तो डायरेक्टर के बहुत क्लोज है। अब वो चुप करके बैठ जाती है। उसकी आंटी कहती है अभी जो तुमने मिस यी के साथ किया है उससे माफी मांग लो। तो बैजिंग अपनी जगह से उठती है, मैं के पास आती है और कहती है मुझे गलतफहमी हो गई थी, आई एम रियली सॉरी मिस यी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप जो भी सजा देना चाहे मुझे कबूल होगी। तो मैं कहती है मिस भाई आप मुझे कमजोर लग रही है, मेरी मूवी में ज्यादा एक्शन सीन है, मगर मुझे नहीं लगता आपकी बॉडी इतना वर्कलोड संभाल पाएगी। तो बैजिंग कहती है ओ तो ये मेरी प्रेगनेंसी को लेकर मुझसे ये रोल छीनना चाहती है। तो बैजिंग कहती है आप मेरे पिछले शूटिंग सीन में गिरने की वजह से मुझे ये मूवी करने से रोक रही है, मगर इस मूवी में मिस्टर लू ने इन्वेस्टमेंट की है, ये उनकी चॉइस थी कि मुझे हीरोइन लिया जाए। तो मैं सोचती है तो लूसिए ने बैजिंग की रेपुटेशन अच्छी करने के लिए इस मूवी में इन्वेस्टमेंट की है। देन मैं डायरेक्टर से पूछती है क्या सच में मिस्टर लू ने इस मूवी में इन्वेस्टमेंट की है। तो डायरेक्टर कहता है सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया और आज मैंने मिस्टर लू को भी इस पार्टी में इनवाइट किया है। तभी लूसिए वहाँ पर आ जाता है, पार्टी में लेट आने के लिए सबको सॉरी बोलता है। जब लूसिए पार्टी में मैं को देखता है तो शॉक हो जाता है और कहता है ये तो ठीक लग रही है मगर इसे तो कैंसर हुआ था। तो डायरेक्टर मैं से कहता है ये हमारी मूवी के इन्वेस्टर मिस्टर लू है और मिस्टर लू ये मूवी की राइटर मिस यी है। तो लूसिए कहता है क्या मैं मिस यी को जानता हूँ। तब डायरेक्टर सोचता है क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। देन मैं वहाँ से सबको सॉरी बोलकर जाने लगती है, मैंने आज बहुत ज्यादा सफर किया है और मैं थक गई हूँ इसलिए थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। देन मैं बाहर खड़ी कार का वेट कर रही थी, तभी लूसिए उसके पास आता है, वो मैं को उसकी कैंसर रिपोर्ट दिखाता है और पूछता है क्या ये सच है। तो मैं कहती है हाँ इस रिपोर्ट में लिखा सब कुछ सच है। तो लूसिए ये सुनकर फिर से शॉक हो जाता है। तो मैं कहती है क्या हुआ मिस्टर लू को मेरे लिए बुरा फील हो रहा है या अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो लूसिए मैं का हाथ पकड़ कर बाहर ले जाता है। तो मैं कहती है लूसिए तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा। तो वो कहता है तुम बीमार हो तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, मैंने डॉक्टर से बात की है, अगर तुमने वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं ली तो मर जाओगी। तो मैं कहती है वो रिपोर्ट फेक थी। ये सुनकर वो कहता है क्या कहा तुमने। तो वो कहती है मुझे कैंसर नहीं है, डॉक्टर को गलतफहमी हो गई थी इसलिए तुम्हें मुझ पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है अगर ये रिपोर्ट सच हुई फिर क्या होगा। तो मैं कहती है मैंने बोला है ना ये फेक रिपोर्ट है। तो वो कहता है तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम कैंसर का इलाज करवाए बगैर कैसे ठीक हो सकती हो। तो वो कहती है ठीक कहा मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर तुम मुझे और परेशान मत करो और मेरे पीछे आना छोड़ दो। तो लूसिया पूछता है फिर तुम पूरा महीना कहाँ थी और तुम एक फेमस राइटर कैसे बनी, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे ये सब कैसे हुआ। तो वो कहती है मिस्टर लू तुम भूल गए हो, अब हमारा डिवोर्स हो गया है, अब तुम्हें मुझसे कुछ पूछने का हक नहीं है। तो वो कहता है फिर भी मैं ये सब जानना चाहता हूँ कैसे हुआ। देन मैं लूसिया को लात मारती है और कहती है अब तुम जब भी मेरा पीछा करोगे ऐसे ही मार खाओगे, तो अच्छा होगा मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लूसिया डायरेक्टर को बताता है मैं मेरी वाइफ है जिसको मैंने 3 साल लोगों से छुपा के रखा है, मगर 1 महीने पहले हमारी लड़ाई हुई और वो घर छोड़
छोड़कर भाग गई। दोनों बातें कर रहे थे, तभी मैं डायरेक्टर को कॉल करती है और बोलती है, अंकल आप अभी इन्वेस्टर को चेंज करें, मैं लू सीए के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहती हूँ। तो वह कहता है, मुझे लगता है मिस्टर लू और तुम्हारे दरमियान कोई गलत फहमी हुई है और अब इन्वेस्टर चेंज नहीं हो सकता है, हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो वह कहती है, आप इन्वेस्टर चेंज करो, मैं सारी पेनाल्टी अदा करूंगी। तभी लू सीए फोन उठाता है और कहता है, मैं मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो, मगर अब इन्वेस्टर चेंज नहीं होगा। तो वो गुस्से से कॉल काट देती है। देन लू सीए डायरेक्टर से कहता है, आप जो भी मैं के बारे में जानते हैं सब कुछ मुझे बताएं। तो डायरेक्टर कहता है, तुम्हें जो भी उसके बारे में जानना है उसी से जाकर पूछो, मुझे मजीद इस मामले में परेशान मत करो। अगले सीन में मैं ज्वेलरी स्टोर से अपनी मोम के बर्थडे के लिए नेकलेस खरीद रही थी। तभी स्टोर में लूसिया की मोम और बैजिंग भी आ जाते हैं। देन बैजिंग वही नेकलेस पसंद करती है जो मैं ले रही थी। बैजिंग कहती है, ये नेकलेस मुझे चाहिए। तो लड़की कहती है, सॉरी मैडम, ये मिस गू ने पहले ही खरीद लिया है। तो वो कहती है, मगर अभी तक इसने पेमेंट नहीं की है और तुम एक गरीब लड़की को इतना महंगा हार कैसे दे सकती हो, ये मुझे ही चाहिए। मगर तभी लूसिया की मोम पास आती है और पूछती है, क्या हो रहा है। तो स्टोर वाली लड़की मैं को कहती है, मैं ये नेकलेस आपकी मोम के बर्थडे के लिए पैक करवा देती हूँ। तो लूसिया की मोम नेकलेस ले लेती है और कहती है, वैसे भी तुम ये मुझे देने वाली हो तो फिर पैक करवाने की जरूरत क्या है। वो खुशी से नेकलेस निकाल के पहनने लगती है। तो मैं कहती है, मैडम लू, आपको किसने कहा ये नेकलेस आपके लिए है। देन वहाँ लूसिया भी आ जाता है, वो दूर से ये सब देख रहा था। मैडम लू कहती है, क्या तुम ये नेकलेस मुझे नहीं देना चाहती थी। तो मैं कहती है, ये बहुत ज्यादा महंगा है और आपको पता होना चाहिए, लूसिया और मैंने अब डिवोर्स ले लिया है और ये नेकलेस मैं अपनी मोम के बर्थडे के लिए ले रही हूँ। देन मैं मैडम लू के पास जाकर नेकलेस छीनने लगती है। तो मैडम लू कहती है, कितनी बेशरम लड़की है, बड़ों से चीजें छीन रही है, क्या इसके माँ बाप ने इसको बड़ों का एहतराम करना नहीं सिखाया है। तो मैं गुस्से से मैडम लू के ऊपर पानी डाल देती है और कहती है, अब मैं आपकी बहू नहीं हूँ जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। देन लू सीए पास आकर मोम को संभालता है। मैडम लू कहती है, बेटा अब तुम ही इसे कुछ कहो, ये मुझसे बदतमीजी कर रही है। लेकिन वो खामोश रहता है। देन मैं कहती है, मैं स्टोर की सारी चीजें खरीद रही हूँ तो मिस्टर लू बेहतर होगा आप अपनी बुरी मोम और होने वाली वाइफ को लेकर यहाँ से चले जाएं। तो लूसिया दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। देन मैं स्टोर में अकेली खड़ी थी। लूसिया फिर से वहाँ आता है। तो लूसिया को देखकर मैं कहती है, मिस्टर लू क्या हुआ, अपनी मोम का बदला लेने आए हो, मैंने उन पर पानी डाला इसलिए। तो वो कहता है, मुझे पहले पता नहीं था तुम इतनी खूबसूरत और होशियार लड़की हो और मुझे पिछले 3 सालों में जो कुछ हुआ उसके लिए कितना परेशान करोगी। तो वो कहती है, अभी स्टार्ट किया है और भूलो मत अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो वो कहता है, हमने कभी साथ में अच्छा वक्त नहीं गुजारा है इसलिए तुम मुझसे अब नफरत करने लगी हो। तो वो कहती है, अब ये सब रहने दो, तुम अपना वक्त उन 2 औरतों के साथ गुजारो। तो वो कहता है, मगर मैं और बैजिंग कभी भी साथ में नहीं थे। तो वह कहती है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम साथ रहो या नहीं, और हाँ अगर तुमने 3 दिन में अपनी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं ली तो मैं स्टोरी राइट्स वापस ले लूंगी। तब तुम्हारी प्यारी बैजिंग तुम्हारे पास रोते हुए आएगी, फिर मुझे कुछ बात कहना कि मैंने पहले बताया नहीं था। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। गाइस आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।